हाय गाइस, कैसे हो? फाइनली इस एपिसोड में हान तियांडी और गु युआन को पता चल जाएगा एंशिएंट मैंशन के लोकेशन के बारे में। इसके बाद एंट्री होने वाली है हान क्लैन का जियानान एकेडमी में, जहां से शुरुआत होने वाली है एक बहुत ही खतरनाक बैटल की। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था इसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियायान का सामना हो गया था एक बहुत ही बड़े एंशिएंट क्रीचर से, जो बहुत ही बड़ा और पावरफुल होता है। पर जैसे ही उसको पता चलता है कि जियायान के पास एंशिएंट ज़ेड मौजूद नहीं है, तो उसने जियायान पर बहुत ही खतरनाक अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके सामने जियायान नहीं टिक पाता और बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसके पूरे बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। तो फिर उस एंशिएंट क्रीचर ने जियायान को जान से मारने के लिए एक अटैक कर दिया था, जिससे निकलने वाली एनर्जी की वजह से जियायान की बॉडी पर मौजूद ब्लड जलने लगता है और उसके ब्लड से एक गोल्डन ब्लड बाहर आता है, जिसको देखकर वह एंशिएंट क्रीचर कुछ समय के लिए रुक गया था। जिस मौके का फायदा उठाते हुए जियायान उस जगह से निकलकर बाहर आ जाता है और सभी लोगों को बता देता है कि एंशिएंट मैंशन मैग्मा वर्ल्ड के ही नीचे मौजूद है, जिसे जानकर सभी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और फिर इस चीज के बारे में बताने के लिए हेडमास्टर मंग तियांची, गु युआन और बाकी लोगों के पास चले गए थे। जहाँ फिर एपिसोड के लास्ट में हमने हान क्लैन में हान तियांडी के सामने एक बंदे को देखा था जो काफी ज्यादा डर रहा होता है। अब आगे एपिसोड नंबर 225 की शुरुआत में हम उसी बंदे को देखते हैं जो काफी ज्यादा डर रहा था। तो हान तियांडी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुमने कहा कि तुम्हारा मिशन फेल हो गया? इस बात को सुनकर वह बंदा पूरा पसीने से भीग गया था और डर के मारे उसके मुंह से कोई शब्द भी बाहर नहीं निकल रहा था। फिर भी वह डरते हुए कहता है, पता नहीं कैसे, लेकिन जियायान को हमारे बारे में पहले से ही पता था। जैसे ही हान क्लैन के लोग ब्लैक कॉर्नर रीजन में पहुँचे, उनका सामना जियायान से हुआ और वो सभी जियायान के हाथों से बच नहीं पाए, जिसको जानकर हान तियांडी के चेहरे का एक्सप्रेशन बदलने लग गया था और वो कहता है, आखिर जियायान के लिए उस जगह के बारे में जानना कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो वह बंदा बोलता है, लीडर, जियायान जियानान एकेडमी का स्टूडेंट है, इसीलिए मुझे लगता है जैसे ही उसने एकेडमी में खतरे को सेंस किया, वह तुरंत एकेडमी की हेल्प करने के लिए आया होगा और मुझे नहीं लगता उसे हमारे बारे में कुछ भी पता था। जिस पर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम कहता है, हमें उस लड़के को बिल्कुल भी कम नहीं समझना चाहिए, वह बहुत ही चालाक है। आखिर कौन ही जानता है कि वो सोच क्या रहा होगा। और तो और अगर उसने पहले से ही किसी चीज को महसूस नहीं किया होता, तो भी एकेडमी से मदद का सिग्नल मिलने के बाद भी वह वहाँ पर टाइम पर नहीं पहुँच सकता था। नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम के इस बात को सुनकर सभी के मुंह खुले के खुले ही रह गए थे। सभी लोग उसकी बातों पर एग्री करते हैं। तो हान तियांडी कहता है, तुम्हारा मतलब उस जियायान को पहले से ही एंशिएंट मैंशन के ब्लैक कॉर्नर रीजन में होने के बारे में पता था? इस बात को सोचकर हान तियांडी के चेहरे के एक्सप्रेशन एक बार फिर से बदल जाते हैं और वह कहता है, मैंने जिस चीज के बारे में जानने के लिए अपने इतने ज्यादा एफर्ट्स को लगाया और सालों तक इंतजार किया, वह सब कुछ एक तरीके से बर्बाद हो गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उस लड़के को पहले से ही एंशिएंट मैंशन के बारे में पता था? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस चीज को सोच सोच के हान तियांडी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। तो नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम कहता है, इस चीज से तो मैं खुद भी सरप्राइज हूँ, लेकिन मुझे लगता है जब वह ब्लैक कॉर्नर रीजन में था तो उसने जरूर किसी चीज को महसूस किया होगा, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अभी तक क्या किया और क्या महसूस किया। लेकिन अब हमारे एक्शन लेने का टाइम आ गया है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हमारे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। ये सुन के हान तियांडी कुछ सोचने के बाद कहता है, हाँ तुमने सही कहा, अब और ज्यादा रुकने का कोई मतलब नहीं। जिस तरीके से अचानक से वह लड़का ब्लैक कॉर्नर रीजन में आया है, मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा। तो नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम कहता है, लेकिन उस गु युआन का क्या तुमने उसके बारे में कुछ सोचा है या नहीं? आखिरकार वह पिछले काफी समय से लगातार हान रियान पर नजर रखे हुए है। अगर इस जगह से एक बार में इतने सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स बाहर जाते हैं, तो वह गु युआन तुरंत इस चीज को महसूस कर लेगा और अलर्ट हो जाएगा। तो हान तियांडी अपने चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल लाते हुए कहता है, उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पहले से ही नॉर्थ वेस्टर्न रीजन यानी कि ब्लैक कॉर्नर रीजन और हान क्लैन के बीच में एक वार्म होल बना दिया है, जिसकी मदद से तुम बाकी लोगों के साथ ब्लैक कॉर्नर रीजन के लिए जाओगे और तब तक के लिए मैं गु युआन को संभालता हूँ। जिसको जानकर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम कहता है, बहुत बढ़िया, अच्छा प्लान है। तो हान तियांडी एक कोल्ड स्माइल के साथ हंसते हुए कहता है, एक बार बस मैं जब उस एम्ब्रियोनिक पिल को हासिल कर लूंगा और सक्सेसफुली दाऊदी पर ब्रेक थ्रू कर लूंगा, तो फिर मेरे सामने यह सब अलायंस वगैरह एक चींटी के बराबर होगा, जिसे मैं जब चाहूंगा तब मार दूंगा। इसी के साथ सीन कट होता है और हम स्टार रियल्म के टावर पर एक फिगर को देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि गु युआन होते हैं। अभी उस समय उनकी दोनों आंखें बंद होती है और उनकी बॉडी
से एक पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज हो रहा था, जिसने उस पूरे टावर को ढक रखा था। गुयुआन की बॉडी से रिलीज होने वाली ये स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पर स्पेस में एंटर करती है और फिर धीरे धीरे उस जगह तक जाती है जहाँ पर हुन क्लैन मौजूद होता है। और इसी तरह से गुयुआन अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए हुन क्लैन पर नजर रख रहे होते हैं और उनके बॉडी से निकलने वाली यह स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि कुछ लोगों के अलावा कोई भी उस टावर के आसपास नहीं जाता जहाँ पर गुयुआन मौजूद होते हैं। एंड जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं कि गुयुआन का सोल भी डी स्टेज पर है, और सिर्फ गुयुआन ही नहीं बल्कि हुन तियांडी की सोल भी डी स्टेज पर है। तो चलो अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं गुयुआन को, जो लगातार बिना किसी गलती के हुन क्लैन के छोटी सी छोटी हरकत पर नजर रखे हुए थे। और तभी स्टार रियल्म का स्पेस ट्रेम्बल होता है, मतलब कि कांपता है, और हम वहाँ पर स्पेस में एक क्रैक को बनते हुए देखते हैं, जिसमें से फिर एक बंदा बाहर निकल के आया था, जिसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा वायलेंट होती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे ही यह बंदा उस जगह पर अपीयर हुआ था, गुयुआन तुरंत ही इस चीज को महसूस कर लेते हैं और तुरंत हम उनकी आंखों को ओपन होते हुए देखते हैं। इसके बाद वह अपनी जगह से गायब होते हुए सीधा उस बंदे के सामने अपीयर होते हैं और अपने सामने खड़े हुए बंदे को देखते हैं, जिसने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे होते हैं। और फिर गुयुआन कहते हैं, हुन तियांडी, आखिर आज तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ? इस पर हुन तियांडी एक स्माइल के साथ बोलता है, यह दुनिया सच में काफी तेजी से बदल रही है। देखो अभी हम 4 लोगों में से केवल 2 ही बचे हुए हैं। एंड गाइस, क्या यहाँ पर कोई मुझे बता सकता है कि हुन तियांडी किन 4 लोगों के बारे में बात कर रहा है? इसमें से 3 लोगों के बारे में तो मुझे पता है, लेकिन 4th कौन है उसके बारे में मुझे भी नहीं पता। जिसमें पहला तो वह खुद है, दूसरा गुयुआन और तीसरा ऑफ कोर्स याओयान के एंसेस्टर जियाओ जुआन होंगे। लेकिन यह चौथा कौन है? क्या इसके बारे में किसी को कोई आइडिया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। खैर स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। गुयुआन हुन तियांडी की बातों को सुनकर कहते हैं, उन दोनों का खत्म होना भी तुम्हारी वजह से हुआ। जिस पर फिर हुन तियांडी कोई जवाब नहीं देता और कहता है, अगर तुम मेरे साथ आ जाते हो और मेरी मदद करते हो तो मैं दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करने के बाद तुम्हारी भी दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करने में मदद करूंगा। इस चीज को सुनकर गुयुआन काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी नहीं सोचा था कि हुन तियांडी उनके लिए ऐसे किसी ऑफर को लेकर आएगा। तो फिर गुयुआन एक स्माइल के साथ कहते हैं, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? इसको सुनकर हुन तियांडी अपने सर को डिसअपॉइंटमेंट के साथ मूव करते हुए कहता है, कितने अफसोस की बात है कि तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते। मैं तुम्हें उन लोगों की कैटेगरी में रखता हूँ जिसमें कुछ स्पेशल बात होती है, पर इसका अब कोई मतलब नहीं। और फिर हुन तियांडी ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, एंशिएंट टाइम से ऐसा कहा जाता है कि एक दाऊदी एक गॉड जैसी पावर को रखता है। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वह सारे दाऊदी गायब हो गए? एंशिएंट टाइम्स में जो इतने सारे लोगों ने दाऊदी पर ब्रेक थ्रू किया था, आखिर वह सभी कहाँ गए और उनका क्या हुआ? हुन तियांडी के इस तरह के सवालों को सुनकर गुयुआन भी थोड़ा सा अजीब महसूस करते हैं, पर वह कोई जवाब नहीं देते। तो हुन तियांडी कहता है, शायद इस सवाल का जवाब तभी मिलेगा जब मैं दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करूंगा। और जब हुन तियांडी इन सभी चीजों को कह रहा होता है तो हम उसकी आंखों में एक अलग चमक को देखते हैं और फिर वह गुयुआन की तरफ देखते हुए कहता है, दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करने से तो ना तुम मुझे रोक सकते हो और ना ही इस द्वीप की कॉन्टिनेंट में मौजूद कोई और मुझे रोक सकता है। हुन तियांडी की इस बात को सुनकर गुयुआन खुद को हंसने से रोक नहीं पाते, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था उनके सामने खड़ा हुआ बंदा सच में ऐसा करने के काबिल है। आखिर उसके मॉन्स्टर जैसे पावर को कैसे भूला जा सकता है? उसके बाद गुयुआन हुन तियांडी को देखते हुए कहते हैं, आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ रोकने की कोशिश कर रहे हो? इस बात को जानने में गुयुआन को ज्यादा टाइम नहीं लगाते। आखिरकार हजारों सालों से हुन तियांडी से फाइट करते आ रहे हैं। इसके अनुसार हुन तियांडी कभी उनसे इस तरह से बातें नहीं करता, तो जाहिर सी बात है हुन तियांडी यहाँ पर उनको रोकने की कोशिश कर रहा था। जिसको सुनकर हुन तियांडी हंसते हुए कहता है, लगता है मेरा काम हो गया। तो गुयुआन कहते हैं, एंशिएंट मैंशन ब्लैक कॉर्नर रीजन में है। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ ना? जैसे ही गुयुआन इस बात को कहते हैं, हम तुरंत ही हुन तियांडी के चेहरे पर उस खुशी से भरे हुए स्माइल को बदलते हुए देखते हैं और फिर वह कहता है, तो यह बात सही है, तुम्हें उसके बारे में ऑलरेडी पता है। इसके बाद वह किसी बात को नहीं छिपाता, क्योंकि वह जानता था कि अगर गुयुआन इस तरह के शब्दों का यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने यहाँ पर पूरे सिचुएशन को समझ लिया है। तो फिर गुयुआन हंसते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है कि गॉड भी तुम्हारे साथ नहीं है। इस बात को सुनकर हुन तियांडी कहता है, इसके बारे में तो तुम्हें आखिरी में जाकर पता चलेगा। इसके बाद हुन तियांडी कहता है, क्या यह सब कुछ उस लड़के की वजह से है? मतलब कि इनडायरेक्टली वह यह पूछने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उनको एंशिएंट मैंशन के बारे में कैसे पता है। इस बात को सुनकर गुयुआन एक स्माइल करते हैं,
पर वह हुनतियांडी के सवालों का जवाब नहीं देते, जिसकी वजह से हुनतियांडी समझ जाता है कि इसके पीछे जियाओ यान ही शामिल है। इस चीज को जानकर वह कहता है, लगता है यह लड़का सच में मेरे लिए मुसीबत का कारण है। सबसे पहले तो मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। आखिरकार किसने ही सोचा था कि वह जियाओ यान क्लैन, जो एक समय पर लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका था, वह इस तरह के पावरफुल एक्सपर्ट को क्रिएट करेगा। इस लड़के की वजह से तो हॉल ऑफ सोल को भी बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि उस लड़के ने आखिर कैसे एंशिएंट मैंशन को हमसे पहले ढूंढ लिया। उसके पास तो एंशिएंट जेड के कोई टुकड़े भी मौजूद नहीं होते। हुनतियांडी के चेहरे पर इस तरह के एक्सप्रेशन को देखकर गु युआन स्माइल करते हुए कहते हैं, अगर तुम उसको कम समझने की गलती करते हो तो यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी गलती हो सकती है, और जब तक तुम उसको इग्नोर करोगे तुम्हें और ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वह लड़का जियाओ जुआन से भी ज्यादा अच्छा है और एक दिन वह जरूर जियाओ जुआन से भी आगे निकल जाएगा। इस बात को सुनकर हुनतियांडी की पूरी बॉडी हल्की सी ट्रेम्बल होती है और वह कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हें उस लड़के से कुछ ज्यादा ही उम्मीद है, मगर जिस तरह से पहले मेरा हुन क्लैन जियाओ जुआन को खत्म कर चुका है, उसके लिए इस दूसरे जियाओ जुआन को खत्म करना भी कोई मुश्किल वाली बात नहीं। ऐसा कहने के बाद हम हुनतियांडी के पीछे की स्पेस को क्रैक होते हुए देखते हैं और वह कहता है, चलो अब हम भी ब्लैक कॉर्नर रीजन की तरफ चलते हैं। इतना कहने के बाद हुनतियांडी तुरंत वहाँ से गायब हो चुका था। तो फिर गु युआन कुछ समय तक उस जगह को देखते हैं जहाँ से हुनतियांडी गायब हुआ था। इसके बाद वह खुद भी उस जगह से गायब होते हुए स्टार रियल्म के मीटिंग हॉल में पहुँच गए होते हैं, जहाँ पर वह सभी लोगों को देखते हुए कहते हैं, अलायंस की पूरी आर्मी ब्लैक कॉर्नर रीजन की तरफ जाएगी। इस बार हमें हर कीमत पर हुन क्लैन को रोकना होगा। इसके बाद सीन कट होता है और हम जियानान एकेडमी को देखते हैं, जहाँ पर सभी स्टूडेंट की वजह से काफी शोर होता है और उनमें से किसी को भी आने वाले फाइट के बारे में कुछ नहीं पता होता। वह सभी लोग बस इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे जियाओ यान ने एकेडमी में आते ही हॉल ऑफ सोल के उन लोगों को बस कुछ ही अटैक्स में खत्म कर दिया और वह पहले की कंपैरिजन में कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। इस समय सभी स्टूडेंट के दिल में जियाओ यान के लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है। वह कहते हैं, एक दिन जरूर मैं भी सीनियर जियाओ यान की तरह पावरफुल बनूंगा। इसके बाद हम जियाओ यान को देखते हैं जो एक पेड़ पर काफी रिलैक्स तरीके से लेटा हुआ था और उसके मुंह में एक घास की पत्ती होती है। वह अपनी आंखों को बंद करते हुए पुराने दिनों को याद करके बोलता है, मुझे भी नहीं पता चला आखिर कब मैं इतना बड़ा हो गया। वह अपने जियानान एकेडमी में बिताए हुए पुराने दिनों की मेमोरीज को याद करता है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर वह अपनी आंखों को ओपन करते हुए उस फिगर की तरफ देखता है जो कोई और नहीं बल्कि जियाओ यू होती है, जिसको देखकर जियाओ यान उसे चिढ़ाते हुए कहता है, वाह क्या सुंदर पैर हैं। इस चीज को सुनकर जियाओ यू का पूरा चेहरा लाल हो गया था और वह ब्लश करते हुए कहती है, तुम इतने ज्यादा बड़े हो चुके हो लेकिन फिर भी तुम्हें अभी तक अच्छे से बात करना नहीं आता। और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कुछ अच्छे मोमेंट्स को। इसके बाद फाइनली जियानान एकेडमी में एंट्री हो जाएगी हुन क्लैन के लोगों की, जिसके रोकने के लिए जियाओ यान को एक बार फिर से खतरनाक फाइट करना पड़ेगा और वह एक बार में कई सारे लोगों से फाइट कर रहा होगा। तो देखना यह है कि क्या जियाओ यान उनसे जीत पाएगा या फिर नहीं। इसके बारे में तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। और कोई मेरे उन सवालों को मत भूलना जो मैंने आपसे पूछा था कि आखिर वह चौथा पर्सन कौन है जिसके बारे में हुनतियांडी गु युआन से बात कर रहा था। अगर किसी को जवाब पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।